वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि आप घर बैठे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको वर्क फ्रॉम होम देकर काफी अच्छा पैसा आपको दे सकती है। तो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो ये काम कर रही है और आप लोगों की हेल्प कर सकती है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट वेबसाइट है जो लोग वाकई में घर से काम करना चाहते हैं और जिनको घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो कि लेडीज होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वो अपने बच्चों की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और बहुत सारे काम उनको ऐसे होते हैं कि वो जॉब नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो घर बैठकर काम के साथ बच्चों के साथ ये जॉब काफी इजीली कर सकती हैं। ठीक है, और इस जॉब में आपको अच्छा पे स्केल यहाँ पे बना सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको कम मिलेगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वहां पे इतना ज्यादा नहीं होगा, बट आपको अच्छा वहां पे अर्न मिल सकता है। वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपकी मेहनत पर। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट की तरफ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना होगा राइटर्स लैब। इस तरीके से हमें यहाँ पे गूगल पर सर्च करके राइटर्स लैब जो है वहाँ पे सर्च करना है हमें, और यहाँ पे हम गूगल पे इस तरीके से हमें ये सबसे पहला पेज मिलेगा writerslab.com। यहाँ पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे हमें 3 जो हमारे क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल करना है। और उसके बाद हमें जो राइट हैंड साइड पे 3 लाइन है यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं और प्राइजेस, हमें क्या क्या प्राइजेस यहाँ तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो अबाउट अस में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया इन्होंने बोले हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने मांगी हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखिए व्हाट यू गेट, आपको किस तरीके से पैसा मिलेगा। डिसेंट सैलरी मिल सकती है, कन्वीनियंट वर्किंग कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 यहाँ पे थॉरली पढ़ सकते हैं, जिसके बाद आप अगर चाहें तो इस पर वर्क कर सकते हैं, जो भी आपके उस पर मैच करता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर वर्क करिए जाकर। और यहाँ पर जो राइटर्स हैं, टॉप राइटर्स, वो 30 डेज़ के उन्होंने यहाँ पे अर्निंग बता दी है कि किन किन को कैसे कैसे मिला है। कोई इंजीनियर था तो उसको इतना डॉलर मिला है, कोई मैथमेटिशियन था तो उसे इतना मिला है, किसी के पास बायोलॉजी थी तो उसको इतना मिला है, किसी के पास हिस्ट्री थी तो इतना मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से अच्छे से देख लेनी है, पढ़ लेनी है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है। अब आ जाते हैं FAQ, मतलब क्वेश्चन आंसर्स जो लोगों ने करे होते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं, मे बी आपके दिमाग में भी वो सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके आंसर क्या होंगे वो आपको सारे ही यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, आर देयर एनी पेनल्टीज़, कौन कौन सी पेनल्टीज़ पढ़ सकती है यहाँ पे वो आप देख सकते हो। क्या क्या असाइनमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वर्क करेंगी वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ईजिली पढ़ सकते हो। ठीक है, और आगे चल के और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो जो भी आपको पूछना है यहाँ पे, इवन अपना क्वेश्चन भी आप यहाँ से पूछ सकते हो। और अगर जो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से सैलरी आपको रिसीव होगी, तो वो पेपाल से रिसीव होती है, पेनूर से रिसीव होती है। और जो कि पेपाल से जहाँ पे सैलरी रिसीव होती है वो जेन्युइन ही प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जेन्युइन ही प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, और हाउ ऑफन विल आई गेट द सैलरी, कितने दिन में आपको सैलरी मिल जाएगी। तो 1st और 15th ईच मंथ आपको सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। अकाउंट इन द सेंस पेपाल में हो जाएगी, उसको आप इजीली अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं पता है पेपाल के बारे में वो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके बाद इस पर जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और आ जाता है हमारा सैलरी रिक्वायरमेंट्स की, क्या क्या आपको किस तरीके से सैलरी मिलेगी। अगर आप सेकेंड लैंग्वेज राइटर्स हो, सेकेंड लैंग्वेज मतलब जो भी आपने चूज़ कर रखा है सेकेंड लैंग्वेज, अगर आप उस तरीके से हो, जैसे अगर आपने मान लो आपको इंग्लिश है आपकी सेकेंड लैंग्वेज, तब आप अगर इंग्लिश में यहाँ पे राइटिंग करते हो तब आपको हाई स्कूल में $7 मिलेगा, कॉलेज में इस तरीके से मतलब आपको कम थोड़ा सा मिलेगा। बट अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आप इंडिया से हो, अगर आपकी हिंदी है नेटिव लैंग्वेज, तब आपको इस तरीके से यहाँ पे पैसा मिलेगा। वो भी आपको डिपेंड करता है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मास्टर्स, इस तरीके से आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। जैसे अगर आप हाई स्कूल में हो तो आपको $12 मिलेगा, और अगर आप कॉलेज में हो तब आपको $15 मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है डॉलर्स डिफरेंट होते हैं। अब हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें अपना सबसे पहले नेम फिल करना है। सना, मैंने अपना नेम जो है यहाँ पे फिल कर दिया है। लास्ट नेम मरियम, ये मैंने फिल कर दिया है।
इसी तरीके से जेंडर आपको फिल करना है, इसी तरीके से कंट्री आपको फिल करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सिटी भी हम कर देंगे। मैंने यहाँ पे अपना यूएई जो है वो कंफर्म कर दिया है। आपकी जो भी सिटी है, जो भी आपकी कंट्री है वो आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे फॉर्म को पूरी तरीके से फिल करना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है और रीटाइप ईमेल आईडी है तो आपको फिर से वही ईमेल आईडी जो है वो फिर से फिल कर देनी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो आप वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड रखना है, अगर आप ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो कर लो, बट अगर आप अपना खुद का कोई पासवर्ड रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा है तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर फिल कर देना है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव जो फ़ोन होता है वो भी आपको मतलब किसी और का नंबर भी आप दे सकते हो, मे बी आपका कभी ना लगे तो आप उनका भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, अगर आपने किसी भी ऐसे ऑनलाइन अकेडमिक असिस्टेंस कंपनी पे करा है तो आप येस कर सकते हो, नहीं करा है तो आप नो कर सकते हो। आर यू अवेलेबल 24/7, अगर आप जो है इस तरीके से अवेलेबल हो तब आप येस करो, नहीं हो वैसे तो आपको येस कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ये है आपको स्टार्टिंग में जो है पैसा जो आपको ऑर्डर्स हैं वो मिलना ज़रा ईजी हो जाता है। ठीक है, आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स, आप ऑर्डर लेने के लिए रेडी रहोगे या नहीं, तो उसके लिए येस नो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, हिंदी है मेरी यहाँ पे जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, और यहाँ पर मेरी जो अदर लैंग्वेज है वो मैंने इंग्लिश चूज़ करी है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी लैंग्वेज होगी वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ योर हाईएस्ट वेरिफिकेशन एकेडमिक डिग्री, आपकी जो भी एकेडमिक डिग्री हाईएस्ट है। मेरी यहाँ पे मास्टर्स है, मैंने यहाँ पे मास्टर्स कर रखा है, आपकी जो भी हो आप वो कर सकते। अब आ जाते हैं व्हाट डिसिप्लिन्स आर यू प्रोफेशंस इन, तो किस में आपकी मतलब कमांड अच्छी है जिसमें आप राइटिंग कर सकते हो। तो बायोलॉजी यहाँ पे मैंने टिक किया है, केमिस्ट्री टिक किया है, कंप्यूटर साइंस मैंने टिक किया है यहाँ पे। बाकी आप जिसमें अच्छे हो, अगर आप इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश का भी कर सकते हो, बट मेरा यही मेन सब्जेक्ट्स हैं तो इसीलिए मैंने इस पर ही टिक किया है। ठीक है, व्हाट आर द स्फेयर्स ऑफ योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका है, अकेडमिक पेपर्स कर सकते हो, एडमिशन पेपर्स कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ आप अकेडमिक पे ही टिक करोगे यहाँ पर। ठीक है, पूरी आप पहले वीडियो देखना, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करने जाना, वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप राइटिंग में कोई आपका एक्सपीरियंस है तो आप उस तरीके से वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो अदर्स पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अब यहाँ पे अबाउट मी में मैंने यहाँ पे लिखा है माय नेम इज़ सना मरियम एंड प्रोफेशनल टाइपर सी। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया है आई एम प्रोफेशनल टाइपर। ओके, इस तरीके से आपने भी यहाँ पे लिख देना है, और इस तरीके से फिल करके अगर आप चाहते हो कि जैसे मैंने सेम लिखा है वैसे ही आप लिखना चाहते हो तो आप अपना सिर्फ नेम चेंज करके आप बिल्कुल सेम वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एंड में लिख देना है एंड आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगी अदर्स पर, क्योंकि इसमें से कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है जिसके थ्रू मुझे पता चला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अदर पे टिक कर दिया है। ठीक है, टिक करने के बाद मैंने जो है यहाँ पे नंबर लिखा है, नंबर लिखने के बाद जो ये नंबर है इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है 54593। इस तरीके से मैंने यहाँ पे, आपके पास कुछ भी नंबर आ सकता है, यही नहीं कोई भी नंबर आ सकता है, आपको वो फिल करना है एग्री पे। बट यहाँ पे मेरा एग्री नहीं करा गया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं डाला था। ठीक है, इसीलिए मेरा एग्री नहीं करा है, बट यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल के अब मैंने आगे बढ़ गई हूँ। ठीक है, आप भी अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालें, वरना ये लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अदर पे क्लिक करा था, वो भी इन्होंने नहीं जो है एक्सेप्ट किया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप लिखना पड़ा जहाँ से मैंने किया था, वो आपको यहाँ पे मेंशन जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैंने अदर पे ऊपर ये जो डिग्रीज़ हैं कि आपके पास ये डिग्री है राइटिंग की या नहीं है, मैंने इस पर अदर पे क्लिक कर दिया था, बट आपको यहाँ पे अदर पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आप ऑटो कैट पे आप टिक कर सकते हो, टिक करने के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। अगेन मेरा यहाँ पे सबमिट का मैंने क्लिक करा और इस तरीके से मेरा सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे टू सेव दिस पासवर्ड एंटर द यूज़र नेम फॉर योर राइटर्स लैब, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। आपको जो भी अपना लिखना है वो आप वहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे बढ़ गई हूँ और आगे जब मैं बढ़ी हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास ये पेज, ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर मुझे ईमेल रिसीव हुआ है। ठीक है, ईमेल जो आएगा आपके पास, ये अभी खुल रहा है। अब ये मेरे पास जो ईमेल है वो मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लिक हेयर पे
क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास भी जब ईमेल आएगा आपको वहीं पे जाके वेरिफिकेशन करना है इसका। यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया है और मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैंने जब ये गूगल पे ओपन करा है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा। ये आपके पास पेज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपने कौन सी डिग्री है यहाँ पे अटैच, मतलब एक तरीके से अटैच करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको आईडी, जो आपकी गवर्नमेंट आईडी होती है, वो आपको यहाँ पे फ़ोटो करके क्लिक करके यहाँ पे ये एक फ़ाइल के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, और एक आपकी जो डिग्री है, जो आपने वहाँ पे मास्टर्स लिखा है मैंने अगर, तो वो भी मुझे यहाँ पर एंटर करनी ही थी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपकी फ़ोटो लाइब्रेरी में आपकी वो डिग्री है फ़ोटो क्लिक हुई हुई, तब आप वहाँ से सर्च कर कर यहाँ पर लगा सकते हो। मेरे पास भी इस तरीके से यहाँ पे ये डिग्री थी और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डिग्री मेरी इसमें ही थी, यहाँ पे आ गई है और अब मैंने ये डिग्री जो है अपनी लगा ली है। ठीक है, इस तरीके से आपने भी लगा लेनी है। और जो भी आपकी आईडी है, और अगर जो दुबई में रह रहे हैं लोग वो अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी एमिरेट्स आईडी लगा सकते हैं। मतलब जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी होती है वो आप लगा सकते हैं। अब आप देख लीजिए, नीचे आकर हमने जब देखा है तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 4 जो टेस्ट हैं वो हमारे पास लिख रखे हैं। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, एक एस्से वाला होता है, वहाँ पे उस तरीके से एस्से आपको क्लियर करना है। और यहाँ पर आपको ये देखकर चलना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइमिंग्स भी मेंशन है। ठीक है, 15 मिनट्स किसी के लिए दे रखा है, किसी के लिए 10 मिनट्स दे रखा है, तो उसी के अंदर अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसी के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पे टेस्ट क्लियर करना है। और जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तभी आपको यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे 15, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना है और क्लियर करके सबमिट कर देना है। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे तब आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इसी तरीके से आपने सारे टेस्ट क्लियर। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। वेबसाइट के बारे में सारी चीजें आपको मिल चुकी होंगी। इससे पहले आपको 3 से जो 4 टेस्ट हैं वो आपको क्लियर करने हैं। क्लियर करने के बाद जब आप उसको क्लियर कर लोगे तो वहां से आप आएगा, उनकी तरफ से रिवर्ट आएगा कि आपने ये टेस्ट कितने हद तक अच्छा दिया है। अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तब आपको वहां से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे ऑर्डर्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलना भी शुरू हो जाएगी। कर देंगे तो जाइए, जाकर जल्दी से इस वेबसाइट पे अपनी एंट्री दीजिए और सारे टेस्ट क्लियर करके जल्दी से इस पर अपना पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।